नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की, क्योंकि शंकराचार्य ने इस बार एक बहुत बड़ी बात कह दी है। वो अब खुद योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। शंकराचार्य के मुताबिक योगी ये प्रमाण पत्र कैसे देंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले माघ मेले में जब शंकराचार्य और उनके शिष्यों के बीच विवाद हो गया था माघ मेला प्रशासन से, उसके बाद शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र खुद माघ मेला प्रशासन ने मांगा था। हालांकि शंकराचार्य का यह कहना है कि उन्होंने ये प्रमाण पत्र दे दिया था। हालांकि उस दौरान मैंने कई सारे लोगों से बात की। मैंने रविंद्र पुरी, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करी। मैंने संत समागम के जो महासचिव है जितेंद्रानंद सरस्वती, उनसे भी बात की और सभी का ये कहना था कि उनका शंकराचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, इसीलिए वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकते। बहरहाल ये तो बात थी विवाद की, लेकिन ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? ये विवाद माघ मेले में टकराव के बाद शुरू हुआ था और इसके बाद माघ मेले में ही अविमुक्तेश्वरानंद न केवल धरने पर बैठे थे, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सारे आरोप लगा दिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अविमुक्तेश्वरानंद की अदावत बहुत पुरानी है, उसके इतिहास पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या क्या बातें कही हैं। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद 11 दिनों के धरने के बाद माघ मेले से निकल गए। माघ मेले से निकलने के बाद वो वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ को अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ जो है गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, वो लोगों को जो है भ्रमित करने के लिए ऐसा करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को यह साबित करना होगा कि वो असली हिंदू हैं और असली हिंदू साबित करने के लिए उन्हें 40 दिन का वक्त दिया गया है। अगर 40 दिन के इस दरमियान में योगी आदित्यनाथ ने खुद को असली हिंदू नहीं साबित किया तो उन्हें नकली हिंदू माना जाएगा। 40 दिनों के बाद ही लखनऊ के अंदर 10 और 11 मार्च को संत समागम बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अगर अविमुक्तेश्वरानंद की बातों को नहीं माना, शंकराचार्य की बातों को नहीं माना और उन बातों के पालन करने हेतु कदम नहीं उठाए, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को नकली और ढोंगी माना जाएगा। यहां तक उन्होंने कहा कि ढोंगी, पाखंडी, कालनेमी और कौन कौन से नाम जो है वो उन्होंने कह दिए। आपको याद होगा कि माघ मेला प्रशासन जब शुरू हुआ था तभी कई सारे विशेषण अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को दिए थे। यहां तक कहा था कि हुमायूं, अकबर और औरंगजेब, यहां तक उन्होंने तुलना कर दी थी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहा था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। इशारों इशारों में उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला किया था। कालनेमी कौन था? कालनेमी एक साधु था जिसके माफ कीजिएगा, एक असुर था जिसका राक्षस था, असुर राक्षस था जिसका रामायण के अंदर नाम आता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उसके बाद भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जो है हिमालय की तरफ गए और जब वो वापस आ रहे थे तो उसको रोकने के लिए साधु के वेश में कालनेमी आया। वो मायावी असुर था और उसी कालनेमी ने भगवान हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान हनुमान जानते थे कि ये कालनेमी संत के रूप में आया है, साधु के रूप में आया है। उन्होंने उसका वध कर दिया और संजीवनी बूटी लेकर वो लंका तक गए और जिससे भगवान लक्ष्मण जो है वो मूर्छित से फिर जीवित हो गए। भगवान राम इस प्रसंग को याद करते हुए रो पड़ते हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा कई सारे, जब भगवान लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो भगवान राम के रोते हुए कई सारी तस्वीरें हमने देखी और इसका वर्णन जो है कई सारे शास्त्रों के अंदर, कई सारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी मिलता है। तो ये तो हो गई कालनेमी की बात। अब सवाल ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद भी जो है वो योगी आदित्यनाथ को कालनेमी कह रहे हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने शर्त रखी है कि 40 दिन में वो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाएं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा गोमांस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है। अगर गोरक्षपीठ का जो महंत है, अगर वो खुद
मुख्यमंत्री हो और उसके राज्य में सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात हो, तो ये कैसे चल सकता है। उनका ये भी कहना है कि न केवल गौ हत्या पर रोक लगाने के संबंध में सरकार कार्रवाई करे, गोमांस के निर्यात को रोके, बल्कि गो माता को राष्ट्र माता या राज्य माता का दर्जा देने के लिए भी सरकार कार्रवाई करे। और इसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर यह माना जाएगा कि वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, वो कालनेमी है, वो गेरुआ वस्त्र उन्होंने गलत धारण करके रखे हैं। ये बात उन्होंने कही। इसके बाद अलावा उन्होंने क्या क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि 10 और 11 मार्च को जब 40 दिन का समय खत्म हो जाएगा तो 10 और 11 मार्च को जो है वो संतों का एक समागम होगा और उस संत समागम में ये घोषणा की जाएगी कि अगर योगी ये तमाम चीजें नहीं करते हैं तो योगी एक नकली हिंदू हैं और लोगों को भ्रम में डालने के लिए उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, हिंदुओं के साथ छल कर रहे हैं और खुद को योगी कहते हैं। ये बात भी अविमुक्तेश्वरानंद ने कही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि माघ मेले के प्रशासन ने हमको ललचाया, हमसे कहा कि आप माघी पूर्णिमा के अवसर पर 1 फरवरी को स्नान कर लीजिए, हम आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वैसे कुछ खबरों के हिसाब से, दैनिक भास्कर की खबर के हिसाब से अविमुक्तेश्वरानंद इस पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने वो 2 अधिकारी जिन्होंने लखनऊ से उनको ये बात कही है उनसे साफ साफ कहा है कि 2 चीजें आपको करनी होगी। पहले तो जो माघ मेला का प्रशासन है वो उन तमाम लोगों से माफी दिलवाए जिन्होंने उनके बटुकों यानी जो ब्राह्मण उनके शिष्य थे, जो चुटिया धारण करके रहते हैं, जो वेदों का पाठ करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, उनसे माफी मांगे और चारों शंकराचार्य के लिए स्नान कैसे हो इसके संबंध में प्रोटोकॉल बनाया जाए। हालांकि ये जो खबर आ रही है ये मात्र शंकराचार्य की तरफ से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी इस पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं की है। 11 दिनों बाद अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो माघ मेला छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में माघ मेला का प्रशासन उनको लेकर किसी तरह का लोड ले रहा हो या उनको लेकर किसी तरह की चिंता कर रहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनका धरना जो माघ मेला प्रशासन के सर पर एक चोट की तरह था, जो माघ मेला प्रशासन के क्रेडिबिलिटी और उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहा था, उस धरने को अविमुक्तेश्वरानंद ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है ये विवाद कहां से शुरू हुआ। सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच ऐसा क्या है जिसके चलते ये बातें कही जा रही है। दरअसल महंत अवैधनाथ जो कि योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं और स्वामी स्वरूपानंद जो कि अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु हैं, इनके बीच भी संबंध सामान्य नहीं थे। अगर ये माना जाए तो अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा से प्रो कांग्रेस शंकराचार्य या उनके जो शिष्य हैं वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नहीं कांग्रेस वाले हैं और विश्व हिंदू परिषद से उनकी बिल्कुल नहीं पटती है। इसी के चलते महंत अवैधनाथ और स्वामी स्वरूपानंद के बीच के संबंध भी अच्छे नहीं थे। महंत अवैधनाथ जिस ट्रस्ट के मेंबर थे राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए, जो ट्रस्ट 90 की शुरुआत में बना था, 80 के अंत में बना था, उस ट्रस्ट के खिलाफ 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर बनने के बाद, बाबरी ढांचे के गिरने के बाद स्वामी स्वरूपानंद ने एक नया रामालय ट्रस्ट बनाया था। तो दोनों के बीच की अदावत ये बेहद पुरानी है और ये साबित करता है कि अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को दिक्कत में डालने के लिए या उन पर इसी तरह के जुबानी हमले करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। आइए इसको बता देता हूं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर विवाद है। ज्योतिष पीठ पर दरअसल 2 शंकराचार्य आसीन हैं, एक खुद अविमुक्तेश्वरानंद हैं और दूसरे जो शंकराचार्य हैं वो वासुदेवानंद हैं। और वासुदेवानंद ने ही स्वरूपानंद की ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य को चुनौती दी थी और ये मामला तब से लेकर अब तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो है अविमुक्तेश्वरानंद, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, उनके पट्टाभिषेक को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह कहना है कि उनका पट्टाभिषेक पहले ही हो चुका है। इस संबंध में उन्होंने मेला प्रशासन को लिखकर भी दिया था, लेकिन यह मामला अभी भी पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूल रहा है। अब ग्राफिक के जरिए यह समझ लेते हैं कि कब कब हुआ क्या क्या और शंकराचार्य के साथ किस तरह की बातें हुई। माघ मेला प्रशासन और उनके बीच
के बीच जो विवाद शुरू हुआ वो किस आधार पर हुआ और योगी आदित्यनाथ को कैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लपेटे में ले लिया। मैंने आपको बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत बहुत पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विश्व हिंदू के परिषद के समर्थक नहीं है, आरएसएस के समर्थक नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने संगम घाट के पास रोकी। समर्थकों द्वारा बैरिकेड तोड़ने का आरोप लगा। इसी के दिन, इन्हीं 2 दिनों के दौरान, यानी 18 और 19 जनवरी को शंकराचार्य ने स्नान से इनकार किया, शिष्यों से बदसलूकी का आरोप लगाया और अपने शिविर में धरना शुरू किया। 18 से 19 जनवरी को ही उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की और माफी व सम्मानजनक व्यवस्था की मांग की। 19 जनवरी को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने पहला नोटिस जारी कर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पदनाम पर सवाल उठाया। माघ मेला प्रशासन ने पूछा उनसे कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप ज्योतिष पीठ के विधिवत बने शंकराचार्य नहीं हैं, इस पर आपका क्या कहना है। इस सवाल को सुनकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भड़के भी थे। इस पूरे प्रकरण में माघ मेले के प्रशासन ने कई सारी चीजों का उल्लेख भी किया था और ये भी कहा था इस नोटिस के अंदर कि आप इसके बारे में अपनी स्थिति को साफ कीजिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 21 जनवरी को शंकराचार्य ने 8 पन्नों का जवाब देकर नोटिस को अपमानजनक बताया और अन्य शंकराचार्यों के समर्थन का दावा कर अपनी वैधता दोहराई। हालांकि जहां तक मैं जानता हूं उनको सिर्फ एक शंकराचार्य जो शारदा पीठ के हैं उनका ही समर्थन हासिल है। इसके अलावा 22 जनवरी 2026 को मेला प्रशासन ने उनको दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस कारण बताओ नोटिस में क्या कहा गया, इस कारण बताओ नोटिस में क्या कहा गया ये भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा, माघ मेला प्रशासन ने 22 जनवरी को कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उन पर स्थायी प्रतिबंध और जमीन आवंटन रद्द करने की चेतावनी दी गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इससे पहले जो कुंभ मेला था, महाकुंभ था, उसमें भी आए थे, माघ मेला में भी आए थे, शंकराचार्य के तौर पर उनको जमीन भी आवंटित की गई, लेकिन ऐसा नोटिस आखिरकार शंकराचार्य को क्यों दिया गया, इसके पीछे के भी कई कारण हैं। मैंने योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से जुड़े कई लोगों से इस बारे में पूछा। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अगर आप महाकुंभ में शंकराचार्य मान रहे थे, अगर माघ मेला में शंकराचार्य के उनको जमीन दी गई, तो उनके उपनाम पर उनके नाम के आगे इस पदवी को लगाने में आपको आपत्ति क्यों है, क्योंकि जमीन तो आपने ही आवंटित की है, जमीन आपने ही दी है, इस पर अब इस तरह का विवाद क्यों। तो उनका इसके बारे में तर्क था कि वो अनावश्यक किसी तरह का टकराव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से नहीं चाह रहे थे, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पुलिस के बैरिकेड तोड़े और जिस दिन ये सब कुछ हुआ, मौनी अमावस्या के दिन, अगर उस दिन भगदड़ हो जाती तो हजारों लोग जो है, क्योंकि कई करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन स्नान किया था, ऐसे में कई सारे लोग वहां पर हताहत होते और इसी के चलते माघ मेला प्रशासन को कई तरह की दिक्कतों का सामना मौनी अमावस्या के दिन करना पड़ा और इसी के चलते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को यह नोटिस दिया गया। हालांकि इस नोटिस के पीछे का एक तथ्य ये भी है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे पहले भी जो शंकराचार्य हैं वो कई सारी टिप्पणियां योगी आदित्यनाथ के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़वाने के लिए भी व्यवस्था की थी। अगर ये करने की कोशिश की थी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो क्या शंकराचार्य को राजनीतिक रूप से जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सक्रिय रहते थे ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो पुरानी अदावत थी जो निकलकर टकराव तक आ गई और टकराव के बाद असली और नकली हिंदू तक आ गई। कहां कहां से बात शुरू हुई, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, काल नेमी और अब असली और नकली हिंदू तक। अब इसके बाद आगे क्या होगा इस पर मैं बात करूंगा और साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि क्या माघ मेले प्रशासन ने शंकराचार्य को अपनी तरफ से कोई सुलह का फॉर्मूला दिया है और शंकराचार्य का खेमा इस बारे में क्या कहता है और उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या कहता है, दोनों को मैं आपको बताऊंगा।
अब शंकराचार्य का खेमा यह दावा कर रहा है कि माघ मेला प्रशासन ने लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों के थ्रू स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात करने के बाद उनसे ये कहा गया है कि आप माघी पूर्णिमा जो कि 1 फरवरी को है, माघ पूर्णिमा जिसे कहते हैं, उसका स्नान आप जरूर करें। उन्होंने शंकराचार्य को कहा है कि हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे अगर आप ये स्नान करने आते हैं। लेकिन शंकराचार्य के मुताबिक उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं। पहली उनकी शर्त यह है कि जिन उनके शिष्यों के साथ मेला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस वालों ने बदसलूकी की थी वो आकर सार्वजनिक तौर पर, लिखित तौर पर माफी मांगे। क्या ये हो पाएगा? मुझे तो ये दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि गलती यहाँ पर दोनों तरफ से हुई थी। जो बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो भी गलत था और उनके जो शिष्यों ने बैरिकेड तोड़ा वो भी गलत है, जिसकी तस्वीरें हमने सार्वजनिक तौर पर मेला प्रशासन ने जो जारी की थी देखी। और दूसरी उन्होंने मांग की है कि चारों शंकराचार्य जो हैं उनके लिए एक विशेष प्रोटोकॉल बनाया जाए और सरकार इस प्रोटोकॉल के ऊपर विचार करे। हालांकि ये जो दोनों मांगे हैं, क्या ये पूरी होती दिखाई देती हैं? कम से कम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के कहने पर तो पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं। अब ऐसे में क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ राष्ट्रमाता का दर्जा या राज्य माता का दर्जा गौ माता को देंगे? आपको पता है योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं गौ सेवा के लिए उन्होंने कई अभिनव प्रयास किए हैं। उन्होंने कई सारी गौशालाओं की स्थापना की है। गाहे बगाहे आप उनको गौशालाओं के अंदर गायों को दुलार करते हुए और उनको चारा खिलाते हुए तस्वीरें भी देख सकते हैं। लेकिन जो लोग गौ मांस के निर्यात की बात करते हैं उनका ये मानना है कि जो ये गौ मांस है ये दरअसल गाय का मांस नहीं है, ये गाय का मांस नहीं है, ये बफेलो मीट है जिसको गौ मांस के नाम पर उत्तर प्रदेश से निर्यात किया जाता है। अब क्या 40 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ ये जो निर्यात होता है इसको रोक देंगे? मुझे इस बात की संभावना न के बराबर लगती है। तो ऐसे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? वो जिस तरह के आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाते रहते हैं वैसे लगाते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को इन तमाम आरोपों से किसी तरह का फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इस माघ मेले में जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे एक बात साफ हो गई है कि राजनीतिक चक्रों में हमारे शंकराचार्य, हमारे नेता, हमारे साधु महात्मा ये सब आपस में बटे हुए हैं और ये कोई हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मेरा वीडियो आपको कैसे लगा आप बताइएगा। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।